तो नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज हम CHSL के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिया हुआ है यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, x इज इक्वल टू में 2 प्लस में √3। हमें फाइंड क्या करना है, x की पावर q प्लस में 1/x की पावर q, मतलब ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ठीक है, हमें ये फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x दिया हुआ है हमारे पास और 1/x निकालना है हमें, तो 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 माइनस में √3। रैशनलाइज कर देना, आप इसका पता चल जाएगा। ये मतलब कि 2 माइनस में √3, यहाँ पे माइनस लग जाता है। हम बात करते हैं हमें निकालना क्या है, अगर x माइनस में 1/x इज इक्वल टू मान लो दिया हुआ है k, अगर हमें निकालने के लिए कहा जाता है x की पावर q माइनस में 1/x की पावर q, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, k³ प्लस में 3k। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो x माइनस में 1/x हम निकालते हैं, क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों इसमें से घटाना है इसे हमें। तो x माइनस में 1/x इज इक्वल टू में 2 प्लस में √3 माइनस में 2 माइनस में माइनस अंदर जाके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस में √3 माइनस में 2 प्लस में √3, 2 से 2 कट जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो क्या आएगा, 2√3। तो हमारे पास क्या आया, ये x मतलब कि x माइनस 1/x का वैल्यू आया 2√3। अब यही हमारा क्या है, k है। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा, यानी कि 2√3 की पावर q माइनस में 3 गुने में प्लस में 2√3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 की पावर q कितना होता है 8 और √3, 8 3 24 √3 प्लस में 3 दूनी 6 √3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 24 और 6 30 √3। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्या था पहला क्वेश्चन नंबर, पहले के लिए सॉल्यूशन। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत डिटेल बताया है आपको, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं निकाल सकता था यहाँ पे 2√3। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये x इज इक्वल टू में 2 प्लस में √3, तो x माइनस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका डबल करते हैं, और अगर हमें क्या निकालना हो, प्लस निकालना हो तो इसका डबल करते हैं। ये बातें आपको पता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं आंसर का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है, आंसर नंबर कहाँ गया भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, बार ग्राफ है। बार ग्राफ के बेस पे दिया हुआ है। कैसा क्वेश्चन हम देखते हैं, मैं इसे मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए ड्यूरिंग द 6 ईयर पीरियड। मतलब 6 सालों की अवधि में जो स्कूल ए है, स्कूल ए के बच्चों का एवरेज क्या है। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हमसे पूछा, तो स्कूल ए की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करना है ना, एवरेज निकालना है। तो एवरेज इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसमें जो स्कूल ए जो है वो ब्लू कलर का दिया हुआ है, तो पहले में हम क्या करते हैं, अपने तरफ से कोई भी एवरेज मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पे एवरेज क्या करता हूँ, 600 मान लेता हूँ। तो प्लस में क्या करना है, हमें जो नंबर दिया हुआ है ना, जो 600 अगर एक्स्ट्रा है, मान लो कि 600 से अधिक है, उसमें हम जोड़ देंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो पहला क्या दिया हुआ है, 640, तो 40 एक्स्ट्रा है, ऐड करेंगे, प्लस फिर उसके बाद क्या करना है, 800 दिया हुआ है तो कितना एक्स्ट्रा है, 160 एक्स्ट्रा है। फिर 500 दिया हुआ तो माइनस में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। फिर उसके बाद अगला 700 दिया हुआ तो प्लस में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद कितना दिया, 900, तो क्या हो जाएगा, 300 प्लस हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं 750, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 150 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना है, 600 एवरेज माना है। तो ये टोटल क्या है, 6 साल 2 4 6 है ना, तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 40 और 100 कितना हो जाएगा, 200 200 300 500 650, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 650। और डिवाइड किससे करना है हमें इसमें, आई थिंक मैंने कहीं गलती कर दिया क्या, 300 450 4 2 650, कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, प्लस 100 200 कहीं लिखा है मैंने। अच्छा सॉरी, ये जो है ना, ये 140 नहीं, 200 है, क्योंकि 800 दिया ना तो 600 से 200 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 240 540 690। ठीक है, 690 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 6 कम 6 6 पंचे 30, कितना आ गया, 115। हम क्या करेंगे, 600 में उसी को ही ऐड कर देंगे 115 को, तो कितना आ जाएगा, 715 हमारा आंसर होगा। यानी कि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 2।
क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं तो क्या कह रखा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज। मतलब कहा गया क्या है, ए जो है वो 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 20 दिन में। दे गॉट अ कॉन्टैक्ट टू कंप्लीट द वर्क फॉर ₹35,000, है ना। और उनको एक कॉन्टैक्ट मिलता है, कितने रुपए का कॉन्टैक्ट मिलता है, 35,000 रुपए का। और क्या कहता है, द शेयर्स ऑफ ए इन द कॉन्टैक्ट मनी विल बी। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में शेयर ए का कितना शेयर्स होगा, तो हम बात करते हैं ए जो काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में, और बी उसी काम को कितने में करता है, 10 दिन में। तो टोटल काम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 30 आएगा। यानी ए एक दिन में 2 काम करता है और बी कितना काम करता होगा, 3 काम करता है, 10 दिन लेता है। तो जाहिर सा है जिस दर से वो काम करता है उसी दर से तो हम पैसे बांटेंगे। तो कितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने, 35,000 का लिया है। टोटल रेशो कितना बन रहा है, 5 भागों में डिवाइड करेंगे और ए का शेयर्स कितना है, 2, तो 2 से गुना कर देंगे, कितना आएगा, 7,000 ये बन गया। 7,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14,000, यानी कि ए का शेयर्स कितना होगा, 14,000। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 3 के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है, इसमें क्या रखा है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। मैंने मतलब कि इंटरनली इंटरसेक्ट करता है कॉर्ड, तो उसके लिए मैंने बताया था सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। मैं बात करता हूँ, कोई सर्कल है, एक कॉर्ड दिया हुआ है, क्या, ए बी, ये हम मान लेते हैं ए और बी कोई कॉर्ड है, और सी डी, सी और डी ये कॉर्ड दिया हुआ, और ये क्या करता है, एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है। किस पॉइंट पे करता है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट एक्सटर्नली कोई पॉइंट पी पे करता है। ठीक है, तो हमसे बोला क्या गया है इसमें, कहा क्या गया है इसमें, इंटरसेक्ट मतलब इफ ए बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ में सी डी का जो वैल्यू दिया है, सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और एक और वैल्यू दिया हुआ है पी वी का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द देन लेंथ ऑफ PD। हमसे इसका लेंथ पूछा है, मतलब कि PD का लेंथ। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इंटरनली मतलब कि सर्कल के अंदर कॉर्ड जब बाइसेक्ट करता है तो हमें कैसे अप्लाई, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे एक बार छोटा सा मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो ये 2 कॉर्ड है, ये A B C और D, कोई कॉर्ड है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमने क्या पढ़ा था, AO इंटू में OB इक्वल होगा किसके, DO इंटू में OC के। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे हम। हालांकि इसको मैंने प्रूफ भी, मतलब कि ज्योमेट्री जब करवाऊंगा तो प्रूफ भी बताऊंगा आपको, इसमें भी वही चीज़ अप्लाई होगा। हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि AP इंटू में BP इक्वल में क्या होगा, CP इंटू में PD। हमसे PD पूछा है, तो AP की बात करते हैं, तो AP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AP 4 और 6 10 गुने में BP कितना दिया हुआ है, 4 बटे में CP की हम बात करते हैं, तो CP कितना दिया हुआ है, C और P ये x में मान लेता हूँ एक पल के लिए, x का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, x प्लस में 3 इज इक्वल टू में PD, है ना, PD का मान क्या है, x। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको इस साइड लेके जाते हो तो क्या बनेगा, ये एक क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, उसमें फैक्टर के बेस पे उसको सॉल्व करना होगा, लेकिन इससे बेस्ट सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि आप इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो। तो हिट एंड ट्रायल की बात करते हो तो ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया हुआ 5 6 2 और 7। 5 ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है, 5 6 2 और 7। तो मैं क्या करता हूँ, 5 रख के देखता हूँ। यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे ना तो आसान है। 5 3 8 40 है, 8 5 40, वापस कितना आ गया, 5 आ गया। तो मैंने x का मान अगर 5 रखा तो ये 5 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर जो हमारा है वो क्या है, 5। यानी इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो फैक्टर कर लो। यहाँ पे 40 बराबर में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 3x, इसको उधर लेके जाना, 8 5 40 डिफरेंस 3 आ जाएगा, 5 8x। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है, हमें हिट एंड ट्रायल लगाना, ऑप्शन दिया हुआ है तो। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे सॉल्व करके आपका सॉल्यूशन ही चेक करेगा, आपका आंसर देखा जाएगा।
तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में? इसमें दिया हुआ है इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल के अगर हर एक साइड को, कोई भी रेक्टेंगल दिया हुआ होगा उसके हर एक साइड को कितना सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है? 13 सेंटीमीटर, मतलब 13% बढ़ा दिया जाता है। 13% क्या किया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये मैंने इंक्रीज कर दिया तो सारा का सारा साइड जो हो गया वो क्या हो गया? मान लेते हैं इस तरह से कुछ इंक्रीज हो गया होगा। तो पूछा है कि उसके एरिया में कितना इंक्रीज आया। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल था, 13 प्लस में 13 प्लस 13 इंटू में 13 डिवाइड बाई 100, यही क्या होगा? उसके एरिया में इंक्रीज आ जाएगा, यानी इंक्रीज इन एरिया, मतलब कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। तो हम बात करते हैं 13 और 13 कितना आएगा? 26 प्लस में 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा? 26 और 27.69%, यानी उसके एरिया में जो वृद्धि होगा वो कितने का होगा? एरिया में वृद्धि 27.69% का, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। तो क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 6? हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, एरर है, मिस्टेक गलती है, उसको सुधार लेना। दिया हुआ 2,43,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ए स्पेंड 90% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड एंड बी 80% ऑफ हिज सैलरी। इफ नाउ देयर सेविंग आर सेम, व्हाट इज द बी सैलरी, मतलब बीस का सैलरी क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं ए जो है अपने पैसे का कितना % बचाता है? 5% बचाता है, और यही बराबर है क्या? बी के कितने % के? 20% के। परसेंट से परसेंट काट दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी ए और बी के शेयर्स कितना आ जाएगा? ए अपॉन में हम बी की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4:1, यानी कि ए को अगर 4 मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है? 1, और टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2,43,000। तो हम बात करते हैं 5 भागों में डिवाइड कर दो, और हमें पूछा गया है किसका शेयर्स पूछा है? बी सैलरी पूछा है, बी का हिस्सा कितना है? 1। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 छिक 30, यानी 48,600 रुपये बी की सैलरी आ जाएगी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में? तो देखते हैं, बोर्ड मास का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 सही 1/5 प्लस 3/5 डिवाइड बाई 8/5 बटे 1 सही 1.1/8 डिवाइड बाई 5/8 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 1/3। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसका हमें सॉल्यूशन बोला है निकालने के लिए। तो बहुत सिंपल सा होता है बोर्ड मास का, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को आता भी होगा ये, लेकिन मैं करता हूँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो जहाँ जहाँ जैसे सॉल्यूशन दिया 3 पंचे 15 और 1 16 बटे में क्या आ जाएगा? 5 प्लस 3/5 डिवाइड बाई 8/5 बटे 8 एकम 8 और 1 9 9/8 डिवाइड बाई, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3/8, यानी कि 5 और 3 8/8 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 डिवाइड में आएगा तो 9/8 ही रहने वाला है ये। इसको सॉल्व करेंगे 16 और 3 19/5, 16 और 3 19/5 गुने में क्या आएगा? 5/8, साइड चेंज हो जाता है। बटे में क्या दिया हुआ है? 9/8, 5 से 5 कट गया, 19 बटे में कितना आ गया? 8 डिवाइड बाई 9/8, 8 से 8 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया? 19/9। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं सी, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। वही आ गया हमारा एक बार ग्राफ वाला
क्या रखा है, इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट इन टू स्कूल इज लोएस्ट, मतलब कौन से वर्ष में दो स्कूल के बीच में जो डिफरेंस रहा है वो क्या रहा है, सबसे कम रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आसान सा भी है, यानी कि सबसे कम डिफरेंस जो है दो स्कूल के बीच में कौन से वर्ष में रहा है। तो ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2009 में क्या दिया हुआ है, स्कूल ए में हम बात करते कितना दिया हुआ है, 800 स्टूडेंट है और स्कूल बी में कितना है, 820। सबसे कम डिफरेंस यही है। ठीक है, 20 का अंतर है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो परसेंट नहीं क्या रखा, तो सबसे कम डिफरेंस किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आप देखते के साथ ही सॉल्व कर सकते हो, इसमें पेन पेंसिल की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ये आ गया हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, सिंपल सा है, ये भी हम बात करते हैं। दिया हुआ क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू में दिया हुआ है 3x और कॉस थीटा इज इक्वल टू में दिया हुआ है x/3। देन हमें क्या फाइंड करने के लिए क्या रखा है, हमें फाइंड करना है 6 इंटू में x² प्लस में 1/, बहुत आसान सा है। क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड कर दो और उसका होल स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, इन दोनों का ऐड करेंगे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस में 3/x का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस में 2a भी होता है, तो 2 इंटू में साइन थीटा का वैल्यू हम बात करते हैं कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, x/3। कॉस थीटा का वैल्यू गलत लिख दिया मैंने, 3/x था ये, सॉरी 3/x इज इक्वल टू में तो कितना आएगा, 9x² प्लस में 9/x² प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू में x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/x। ये x से x कट जाएगा, 3 3 9 9 दूनी 18 और यहाँ पे कितना बन रहा है 19 माइनस में 18 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 9x² प्लस में 9/x²। 18 में से 1 हमारे पास 9 कॉमन निकाल लेते तो क्या आ गया, x² प्लस में 1/x²। हमसे पूछा क्या गया है, 6 आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 6x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2/3। यही हमारा क्या है आंसर। यानी कि मैं इसकी अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है इन अ ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ B एंड C मीट एट O इनसाइड द ट्राइंगल, है ना। इफ BOC इज इक्वल टू 156 देन द मेजर ऑफ एंगल A। हमसे एंगल A पूछा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। एक कोई ट्राइंगल है दिया हुआ, कैसा ABC, इसका जो बाइसेक्टर है और इसका जो बाइसेक्टर है किसी पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पे मिलता है, O पे मिलता है। ठीक है, और इसका जो मेजर किया है, इसका जो मेजरमेंट है वो कितना दिया हुआ है वैल्यू 156 डिग्री। ठीक है, देन हमें एंगल A फाइंड करना है। तो मैंने बताया था इसके लिए क्या होता है एंगल BOC। एंगल BOC की हम बात करते तो एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होता है 90 प्लस में एंगल A/2। तो BOC का मान कितना दिया हुआ है 156। ठीक है, 90 क्या हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू में एंगल A/2 घटाएंगे तो क्या आएगा 90, हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 90 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 66 और ये दो मतलब कि डिवाइड में इधर क्या होगा मल्टीप्लाई में आएगा। तो एंगल A की हम बात करते हैं तो कितना आएगा 132 डिग्री। तो एंगल A का जो मेजर आया कितना आया वो 132, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में।
क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा क्या गया है, टू नंबर आर इन द रेशो, दो नंबर का रेशो दिया हुआ है 3:4, और क्या कहा गया है, इंक्रीज ईच ऑफ दैम 30, मतलब कि दोनों को ही क्या किया गया, 30 बढ़ा दिया है, 30 से बढ़ा दिया गया है। द रेशो बिकम 9:10, मतलब रेशो क्या होता है, 9:10 हो जाता है। तो एक बात बताता हूँ मैं, रेशो में कितने से बढ़ा, ये भी 6 से बढ़ा, ये भी 6 से बढ़ा, और हम जानते हैं नंबर कितने से बढ़ रहा है, दोनों नंबर सेम वैल्यू से बढ़ रहा है, यानी इस 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया, ये नंबर पूछा ना, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 20, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 15, 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 15, 4 यूनिट का वैल्यू 20, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं, बहुत आसान था ये, रेशो के बेस पे आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 11% फॉर 2 ईयर इज, 2 साल में 11% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाता है, 6,963 रुपये बन जाता है, ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ 11, तो जाहिर से आते सक्सेसिव परसेंटेज लगा होगा कहीं ना कहीं, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, तो 11 प्लस में 11 गुने में 11 बटे में 100, हालांकि मैं ये लिख रहा हूँ, लिखने का जरूरत नहीं, 11 11 22 और 23.21 कर देते हैं हम इसको। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 22 प्लस में 1.21, ठीक है, इसको जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 23.21%, ये सब परसेंट में है। तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ हमारे पास, 6,963। तो एक बताओ, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है SI 2 साल का 11% की दर से, तो 11 दूनी कितना आएगा 22%, तो 22% का वैल्यू निकालना है, SI 22% ही बनेगा ना, तो 23.21% का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, इसका यूनिट 6,963। तो 1 यूनिट का वैल्यू देखो 3 टाइम ये कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम कैंसिल हो रहा है तो कितना आएगा 300, 2 जीरो वहाँ पे लग जाएगा, है ना, ये पॉइंट जो है 0 बन जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 300, तो 22 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 22 3 66, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो कितना आएगा 6600। यानी कि मैं बात करूँ इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो 13 की हम बात करते हैं, अ डीलर बाई एन आर्टिकल, है ना, मार्क्ड एट 20,000 विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 8%, ही स्पेंड 1440 ऑन रिपेयर एंड सेल इट 20,000, व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस परसेंट, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, बहुत सिंपल सा है, आपको सक्सेसिव परसेंट बोला गया, हालांकि इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। मैं बात करता हूँ, पहला अगर 10% लगेगा तो उसका जो वैल्यू रह जाएगा, मतलब 10% लगेगा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रह जाएगा 18,000 का। लेकिन दूसरा एक बार और लग रहा है, लेकिन अब जो लगेगा वो किस पे लगेगा, इसी पे लगेगा, तो 18 पे 8% लगेगा, तो 18 × 144 यानी कि 1440, मतलब इतना रुपये और क्या करेंगे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, और यही वैल्यू क्या करना है हमें ऐड करना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है 1440 रुपये रिपेयर पे खर्च कर रहा है, तो 1440 रुपये ऐड कर दो। कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा कि ये कैलकुलेटिव है, लेकिन रियल मायने में वो कैलकुलेटिव नहीं होता है, वो क्वेश्चन में कहा क्या जाता है हमें वो समझना होता है, मतलब इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि उसको परा कितने का हुआ 18,000 रुपये का परा, और वो बेच कितने का रहा है, इसको 20,000 रुपये में बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ 2,000 का, किस पे 18,000 पे, यानी कि 2,000 का प्रॉफिट किस पे 18,000 पे। रेशो निकालेंगे हम 1/9, और 1/9 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 11.1%, यानी कि मैं बात करूं इसमें तो 11.1% का क्या हुआ प्रॉफिट होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि आपको ना रेशो से परसेंटेज बनाने आना चाहिए, परसेंटेज से रेशो, यानी पूरा का पूरा अर्थमेटिक कहीं ना कहीं मैं बात करूं ना तो रेशो और परसेंटेज अगर आपको अच्छे से डील करना आता है तो आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था 13। देखना ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि पता नहीं कितना कैलकुलेटिव है, लेकिन रियल मायने में कैलकुलेटिव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में क्या दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू माइनस में √3/2, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हमें क्या रखा है कि जो वैल्यू है x का, x क्या है लेस देन है, मतलब x ग्रेटर देन है पाई से, और लेस देन है कितना 3π/2 से, यानी कि x की बात करूँ तो 180 से अधिक है और 270 से छोटा है, यानी कि 3π/2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 270 होता है। देन हमें फाइंड क्या करने के लिए क्या रखा है, हमें फाइंड करना है 2 cot स्क्वायर x माइनस में 3, ये माइनस में नहीं है यहाँ पे प्लस कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, 3 sec स्क्वायर
सेक स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होने वाला है? बहुत सिंपल सा है। हम बात करते हैं कॉस की वैल्यू नेगेटिव आया, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं एक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में। इसमें सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कॉसेक जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव दिया। और 3/2 की मैं बात करूँ, अंदर द रूट 3/2 कॉसेक का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में अंदर द रूट 3/2। ये कौन से पॉइंट पे आ सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन से पॉइंट पे आता है? 210 पे, यानी कि कॉट 210 डिग्री निकालना है। कॉट 210 डिग्री की मैं वैल्यू की अगर मैं बात करूँ ना, तो कॉट 210 डिग्री जो होता है √3 होता है, तो 2 गुने में √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेक स्क्वायर, यानी कि सेक की बात करो तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 में अंदर द √3 माइनस में इसका होल स्क्वायर। जब मैं सॉल्व करूँगा तो 2 गुने में 3 प्लस में 3 इंटू में 4 बटे में 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 3 6 प्लस में 4, 6 और 4 कितना होता है? 10। यानी कि क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसके आंसर की मैं बात करूँ तो आंसर ए इज द करेक्ट। ठीक है, मतलब ए जो है इसका ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सी हम बात कर लेते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी ये 14 ही था, 13 लिखा हुआ था, 15 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या रखा है? द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ, फिर से पढ़ता हूं मैं, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 2:5। ठीक है, इफ द फर्स्ट ट्रेन रन 350 किलोमीटर इन 5 आवर, देन द सम ऑफ स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ बोथ द ट्रेन। जो स्पीड का रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ? 2:5। और 5 घंटे में कितना चलता है? पहला ट्रेन जो है वो 350 किलोमीटर चलता है, कितने घंटे में? 5 आवर में। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 70 चलेगा। और यही 2 का वैल्यू दिया हुआ है 70। ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इसकी स्पीड का ही रेशियो। तो जाहिर से 5 का वैल्यू कितना होगा? 70 का हम दुगना कर देते हैं, 70 दुगना 140 और उसमें 35 जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 175। और इन दोनों की स्पीड की तो बात की गई है, आवर दिया हुआ है, इन दोनों की स्पीड की तो बात, जो इन दोनों के स्पीड का जोड़ ही तो पूछा गया है, तो इन दोनों के स्पीड का जोड़ हम करेंगे तो कितना आएगा? 245 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन आंसर होने वाला है वो क्या होगा? 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ गायब हो गया? क्वेश्चन नंबर, अरे कहाँ चला गए? क्वेश्चन नंबर 15 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका सी दिया हुआ है। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? 2 स्टूडेंट ए एंड बी अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन। ए secured 8 marks, यहाँ पे S नहीं है, 8 marks more than B. The marks of former was 60% of the sum of their marks. ठीक है, the sum of marks obtained by A and B. मतलब क्या कहा गया है? A और B कोई एग्जाम में अपेयर होते हैं, ए जो है ना B से 8 मार्क्स अधिक लाता है, ए जो है B से 8 मार्क्स अधिक लाता है, और ए का जो मार्क्स है वो 50% है दोनों के मार्क्स का, तो ए प्लस में B दोनों के मार्क्स का 60% जो है वो क्या है? ए का मार्क्स, यानी ए का 100% है। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट काट देते, 0 से 0 काट देंगे, ये क्या आ जाएगा? 5 और ये कितना आ जाएगा? 3। तो ए प्लस में बी, यानी कि 3a प्लस में क्या आ जाएगा? 3b इज इक्वल टू में 5a। मतलब इसको इधर लेके चले आएंगे तो क्या आएगा? 3b। हालांकि ये सॉल्व करने वाला नहीं है, यहाँ पे घटाएंगे 2, 3 2 का रेशो आ जाएगा, तो 2a। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? b अपॉन में a का जो वैल्यू आएगा 2/3, यानी कि b का वैल्यू 2 यूनिट और a का वैल्यू 3 यूनिट। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 यूनिट। और यही 8 मार्क्स इसी के चक्कर में तो ये एक्स्ट्रा ले रहा है ba, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 8। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 24। 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 16। और हमसे पूछा दोनों के मार्क्स का जोड़, तो 16 और 24 कितना हो जाएगा? 40। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी बहुत ही सिंपल सा था, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया था। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
17 में क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, ऑफ क्या रखा है, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज, मतलब सिंपल सा है, दो सर्कल है, एक हम ये मान लेते हैं और एक सर्कल ये है, इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है, थोड़ा सा गलत बना दिया, ये दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस की अगर मैं बात करूं, पहले टेंजेंट बना लेते हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट, तो ये ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन की लेंथ पूछा गया है हमसे, ठीक है, ये पॉइंट टेंजेंट है, ये पॉइंट टेंजेंट है, इसका जो रेशियो दिया, मतलब इसका जो रेडियस दिया हुआ है, एक का रेडियस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 4, सिंपल सी बात है, इसका लेंथ पूछा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, हालांकि मैं इसका भी कंडीशन बताऊंगा, मतलब कि सॉल्यूशन नहीं, इसका जो डिटेल है बताऊंगा जियोमेट्री वाले में, लेकिन इसका आंसर की मैं बात करता हूं, तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर का डिस्टेंस यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे r1 प्लस r2 यानी कि r1 प्लस r2 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस में r1 r2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, घटाएंगे तो कितना आएगा 64 रूट में, और 64 कितना होता है 8, यानी कि इसका जो लेंथ आया, ये लेंथ जो आया ट्रांसवर्स टेंजेंट यानी अनुस्पर्श रेखा हम कहते हैं, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा कहते हैं अब इसको, ठीक है हिंदी में, तो इसका जो लेंथ आया वो कितना आया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए आप ऑप्शन क्या दिया हुआ है आंसर के, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर सी में है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हालांकि इन सब के डायग्राम बनाने में या क्वेश्चन को लिखने में टाइम लग रहा है नहीं इतने देर का, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 18, आज का क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ क्या है, क्या रखा है, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए इज हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर की तुलना में प्रेजेंट में किस स्कूल में जो मतलब कि परसेंटेज इंक्रीज स्टूडेंट स्कूल ए, मतलब स्कूल ए में, एक मिनट क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए इज हाईएस्ट, है ना, इन कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर की तुलना में स्कूल ए में किस वर्ष सबसे हाईएस्ट अंतर रहा, मतलब परसेंटेज रहा बच्चों के बढ़ने का। तो हम बात करते हैं इसके लिए, तो ये सिंपल था, इसका आंसर की मैं बात करूं तो 2000 हम बात करते 10 से 11 में, ए की बात करते तो ब्लू कलर में देखना है, क्या था प्रीवियस ईयर 500 था और बढ़ के कितना हो गया 700 हो गया, कितने बढ़ा 200 से बढ़ा 500 पे, गुने में क्या करेंगे, मतलब इसका काट दो, यही क्या आ जाएगा आपसे 2/5 जो होता है वो क्या होता है 40%, और हाईएस्ट इंक्रीज यही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका क्या होगा 18वें के लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया है, गिवन n इन द इंटीजर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6n प्लस में 3 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 9, मतलब कि अगर मैं 6n प्लस में 3 के स्क्वायर को अगर 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचने लगा, आप चाहे कुछ भी रख लो यहाँ पे, वो क्या होगा 9 का मल्टीपल आना ही आना है, यानी कि 1 रखोगे 6 और 3 9, 2 रखोगे तो 6 दूनी 12 और 3 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 245, यानी कि 2 बार 9 कहीं ना, मतलब कि स्क्वायर करके कहीं ना कहीं वो 2 बार 9 आ ही जाएगा, मतलब कि 9 का वो मल्टीपल होगा ही होगा। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है 0। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, बिना पेन उठाए ही सॉल्व करना होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 कहा क्या गया है, देयर इज अ पॉलीगन, ये आ गया अच्छा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि 11th क्लास के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या ट्रिग्नोमेट्री का उसमें उसके बेस पे होता है। जैसे इसमें हमने 2 क्वेश्चन ऐसा देख लिया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला था एक नेगेटिव में वैल्यू, और एक हम बात करते ही हैं देयर इज अ पॉलीगन ऑफ 11 साइड, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी ड्रॉ बाय ओनली यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। कोई पॉलीगन है जिसके 11 साइड है और उसके वर्टिसेस का यूज करना है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। टोटल वर्टिसेस कितना होगा 11 होगा। कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं कितने कॉम्बिनेशन, मतलब कि कितने का ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन में
11 माइनस में 3 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल, यही हमारा क्या है आंसर। तो 11 फैक्टोरियल की बात करता हूँ, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 में से 3 गया तो कितना आएगा 8 फैक्टोरियल माइनस सॉरी प्लस में ये ओहो इंटू में सॉरी इंटू में होता है इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल को सॉरी मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 11 गुने में 10 गुने में 9 गुने में 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल की बात करते हो तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू में 2 यानी कि 3 3 9 2 पंचे 10 3 पंचे 15 15 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 165 यानी कि टोटल कितने ट्रायंगल हम फॉर्म कर सकते हैं 165। तो ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है यहाँ पे 6 शर्ट्स में दिया हुआ है 4x प्लस 8 4x इज इक्वल टू में 10 पावर 4 रूट में x। हमसे पूछा क्या गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू कितना आसानी से हम निकाल लेंगे। हमें पता है इसका स्क्वायर बराबर होता है 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर बराबर 10। तो जाहिर से आते ये जो वैल्यू रहा होगा ये क्या रहा होगा स्क्वायर यानी कि 4 रूट में x इज इक्वल टू क्या रहा 2। 4 दिया हुआ यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका मतलब ये जो सर्ट्स में दिया हुआ क्या बन जाएगा पावर बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी x इज इक्वल टू में 2 की पावर 4 कितना होता है 16 यानी x का वैल्यू जो आया वो क्या आया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा गया है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 4 कॉसेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 24 डिग्री प्लस 1 अपॉन में 2 साइन 90 डिग्री माइनस में 4 tan स्क्वायर 66 डिग्री और y tan स्क्वायर 24 डिग्री इज इक्वल टू में y बाई 2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। हमें y का वैल्यू निकालना है तो हम सिंपल सी बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर ये tan स्क्वायर है। tan स्क्वायर को मैं क्या कॉट स्क्वायर कर सकता हूं और कॉट 66 होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस 1 बटे में 2 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है तो 1 माइनस में tan स्क्वायर और कितना दिया हुआ है यहाँ पे tan स्क्वायर 24 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है वो भी 1 ही आने वाला है। तो क्या आ जाएगा 4y इज इक्वल टू में क्या आ गया y बाई 2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 प्लस में 1 बटे में 2 माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा y बाई 2 प्लस में 4y। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना 4 दूनी 8 और 1 9 बटे में 2 इसको लिख दूंगा बराबर यहाँ पे भी वही होगा 9 बटे में 2 y इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये हमारा क्या है आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन पैराग्राफ वही आ गया कंडीशन व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन ऑफ ऑल ईयर टुगेदर फ्रॉम ए टू द फ्रॉम बी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद ही कोशिश करना बहुत ही आसान है। दोनों स्कूल के बच्चों को ए के 6 के 6 साल को और बी स्कूल के 6 के 6 साल के सभी का जोड़ निकालना है और उसका रेशो निकालना है। ये सिंपल सा है आप लोग कर ही लोगे। ठीक है तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है मज़ेदार सा। क्या दिया हुआ है x माइनस में 7 की पावर क्यूब। जो अलजेब्रा अच्छे से करता होगा उसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
पावर क्यूब प्लस में 2x प्लस में 8 की पावर क्यूब, नहीं 2x माइनस में 3 की पावर क्यूब इज इक्वल टू में दिया हुआ है 3 इंटू में x माइनस में 7, 2x प्लस में 8, 2x माइनस में 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हमें पूछा गया है x का मान क्या है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको देखते के साथ ही समझ में आ जाना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc इज इक्वल टू में क्या होता है 0। तो ऐसे कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी बनती है। दो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू क्या रहा होगा 0, या फिर a इज इक्वल टू में b इज इक्वल टू में c, दोनों में से कुछ भी लगा दो आप। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तीनों का जोड़ जो है मैं क्या कर लेता हूँ 0 मान लेता हूँ। तो तीनों का जोड़ अगर हम 0 मानेंगे तो x माइनस में 7 प्लस 2x प्लस में 8, मतलब ये दिख तो रहा होगा ना, ये मतलब कि ये क्या है a क्यूब है, ये पूरे को मैं b क्यूब मान, ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया और ये c क्यूब हो गया। अब ये पूरा प्लस में इधर क्या होगा माइनस में होगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो क्या करते हैं 3ab और c, तो 3abc इज इक्वल टू में क्या है 0 दिया हुआ है। तो जाहिर से तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या 0। मैं कभी इस फॉर्मूले को जब मैं डेरिवेट करूँगा तो मैं बताऊँगा आपको अच्छे से पूरा डिटेल में। तो हमने रखा यहाँ पे x माइनस में 7 प्लस में 2x प्लस 8 प्लस 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। तो हम बात करते हैं 2 और 1 3x, 3 और 2 5x, माइनस 7 और 3 10 और 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 2। तो क्या आ जाएगा 2 उधर जाके क्या होगा प्लस। तो x का मान जो आया वो क्या आया 2/5। यही हमारा क्या है आंसर। मतलब सेकेंडों का क्वेश्चन था ये, ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, क्वेश्चन नंबर 24 इसको काट भी दिया गया है, काटेंगे तो क्या आएगा 0.4, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है एवरेज के बेस पे। कहा क्या गया है इसमें, द एवरेज ऑफ 15% इज 32। 15 व्यक्तियों का जो एवरेज दिया हुआ कितना दिया हुआ 32। और क्या कहता है इफ 2% आर एडेड, अगर 2 व्यक्ति और आ जाता है, ठीक है, देन एवरेज इज इंक्रीज बाई 3 ईयर, मतलब कि 2 व्यक्ति और आ जाता है यानी कि 17 हो जाता है, तब जो लोगों का एवरेज है वो कितना है 35। तो बोला क्या गया है, अगर इनमें से जो 2 व्यक्ति नया आया है उसमें एक व्यक्ति का जो एज है, मतलब उन दोनों के आयु का डिफरेंस जो है वो 7 वर्ष है। तो पूछा क्या गया है जो एल्डर है उन दोनों में जो बड़ा है उसका एज बताओ। एक बताओ, यहाँ से जो बढ़ा कितना बढ़ा 3, जाहिर से तो जो 2 नया पर्सन आया होगा उसने क्या क्या होगा 15 के 15 लोगों को अपना 3-3 साल एज दिया होगा। एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या करूँगा 15 को 3 से गुना कर दूंगा, 15 3 कितना आ जाएगा 45, यानी कहीं ना कहीं क्या करना है इससे 45 वर्ष मुझे लेना है। और साथ ही साथ में इन दोनों का जो एज है वो कितना है 35 वर्ष है। 45 वर्ष में से मैं क्या करता हूँ 7 घटा देता हूँ, कितना आ जाएगा 38। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 19, यानी कि इसका एज कितना है, एक का 35 है, 35 में 19 जोड़ो कितना आएगा 9 5 14 का 4, 3 और 1 4 5 54। और ये तो क्या आ गया दोनों का एज 54 तो होगा, लेकिन एक 7 साल बढ़ा है, हमने 7 साल घटा है ना, तो 7 साल क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 61। यही हमारा क्या है आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।